आज की इस नई और बहुत ही गहरी चर्चा में सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो एक ऐसी चीज है जो हम में से हर एक इंसान के जीवन से बहुत करीब से जुड़ी हुई है। बहुत करीब से। हाँ, और भले ही लोग इस बात को खुले तौर पर मानना ना चाहें, पर यह सच है। आज हम जिन नोट्स और रिसर्च पर, मेरा मतलब है जिस मटेरियल पर हम बहुत गहराई से विचार करने वाले हैं, वो है कोच मनोज की वॉरियर माइंडसेट सीरीज। जी हाँ, उस सीरीज का 8वां एपिसोड। बिल्कुल, जिसका टाइटल है योद्धा की सबसे बड़ी बाधा यानी अहंकार का सच। एक ऐसा विषय जो किसी के भी सोचने और समझने की पूरी दिशा को बदल कर रख सकता है। सही बात है, ये एक बहुत ही मजबूत टॉपिक है। वैसे अक्सर जब हम जीवन की लड़ाइयों के बारे में सोचते हैं तो एक आम धारणा यही होती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत है। लोग सोचते हैं कि बाहरी दुनिया या बहुत भारी कंपटीशन दुश्मन है, या फिर ऑफिस की पॉलिटिक्स। हाँ, ऑफिस की पॉलिटिक्स या फिर असफलता का डर। हमारा पूरा जीवन इन्हीं बाहरी दुश्मनों से लड़ने और उनके खिलाफ स्ट्रैटेजीज बनाने में निकल जाता है। पर आज की इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ना है। और इसी भ्रम को तोड़ते हुए कोच मनोज के इस एपिसोड में एक बहुत ही चौंका देने वाला सच सामने रखा गया है। वो सच क्या है? वो ये है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो उसके अपने ही भीतर मौजूद है। और वो दुश्मन है अहंकार, यानी कि ईगो। बिल्कुल। और देखिए, ये बात सुनने में जितनी आसान और सरल लगती है ना, इसके मनोवैज्ञानिक मायने उतने ही गहरे और गंभीर हैं। अहंकार की सबसे खतरनाक बात यही है कि ये इंसान को बाहर से कोई चोट नहीं पहुंचाता। हाँ, बाहर से कुछ पता ही नहीं चलता। सही कहा, ये भीतर से धीरे धीरे इंसान को खोखला करना शुरू कर देता है। इसे हम एक दिमक की तरह समझ सकते हैं, जैसे दिमक लकड़ी को अंदर ही अंदर खा जाती है। हाँ बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण है ये। बाहर से देखने पर वो लकड़ी का दरवाजा या कोई भी फर्नीचर बहुत ही मजबूत और शानदार दिखाई देता है, लेकिन जब उस पर कोई मामूली सा भी दबाव पड़ता है तो वो अचानक से टूटकर बिखर जाता है। एग्जैक्टली। अहंकार के साथ भी ठीक वैसा ही होता है। जिस इंसान के भीतर अहंकार अपनी जड़ें जमा लेता है, उसे खुद इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो इसके चंगुल में पूरी तरह फंस चुका है। ये सच में इतना अदृश्य और चुपके से वार करने वाला दुश्मन है। ये अक्सर आत्मविश्वास या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट का मुखौटा पहनकर हमारे दिमाग में बैठ जाता है। हाँ, इंसान सोचता है कि वो अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को पाल रहा होता है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये बात ना थोड़ी उलझने वाली हो सकती है किसी के लिए भी। अगर कोई इंसान अपने उसूलों पर खड़ा है तो वो स्वाभिमान है, लेकिन अगर वही इंसान सिर्फ अपनी जिद पर अड़ा हुआ है तो वो अहंकार हो सकता है। सही बात है, एक पतली सी लकीर होती है दोनों के बीच। ये जो दिमाग वाली बात आई ना, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये कितना अदृश्य खतरा है। तो आज की इस चर्चा की दिशा भी यही होगी। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि अहंकार का असली रूप क्या है, बल्कि हम इसके उन विनाशकारी परिणामों पर भी विस्तार से बात करेंगे जो इंसान के निजी और पेशेवर जीवन को तबाह कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस अदृश्य दुश्मन को जड़ से खत्म करने का एक फॉर्मूला भी आज हमारे इस रिसर्च नोट्स में शामिल है। उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। पूछो। आखिर ये अहंकार असल में है क्या? अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत घमंडी है, महंगी गाड़ियों में घूमता है या दूसरों से सीधे मुंह बात नहीं करता या अपने पैसों का दिखावा करता है, हाँ, तो बस वही अहंकार है। तो क्या अहंकार की ये परिभाषा सच में सही है? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो दिखावा करना अहंकार का सिर्फ एक बहुत ही छोटा और एकदम बाहरी हिस्सा है। कोच मनोज के इस मटेरियल में इस धारणा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया है। तो उनके अनुसार असली अहंकार क्या है? उनके अनुसार अहंकार सिर्फ बाहरी दिखावा या बदतमीजी नहीं है, ये एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की मानसिकता है, एक माइंडसेट है। ये वो शांत लेकिन जिद्दी आवाज है जो इंसान के दिमाग में लगातार गूंजती रहती है। आवाज? कैसी आवाज? आवाज जो कहती है कि मैं ही हमेशा सही हूं, या फिर मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। और सबसे खतरनाक सोच ये होती है कि मुझे किसी और से कुछ भी सीखने की अब कोई जरूरत नहीं है। मतलब सीखने के दरवाजे बंद? बिल्कुल बंद। ये मानसिकता उस इंसान के इर्द गिर्द एक ऐसी अदृश्य और अभेद्य दीवार खड़ी कर देती है जहां से कोई नई जानकारी, कोई नया विचार या कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अंदर आ ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। यानी अहंकार वो नहीं है जो लोग दुनिया को दिखाते हैं, बल्कि वो है
जो इंसान खुद को अपने बारे में बताता रहता है। लेकिन यहां मुझे एक बात खटक रही है। कैसी बात? अगर कोई इंसान इस तरह की दीवार अपने चारों तरफ बना भी लेता है, तो इसका उसके जीवन पर प्रैक्टिकली सीधा असर पड़ता क्या है? इसका असर पूरी तरह से विनाशकारी होता है, क्योंकि ये माइंडसेट इंसान के पूरे अस्तित्व और उसके विकास को रोक देता है। जब कोई ये मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है और वो कभी गलत नहीं हो सकता, तो वो दरअसल अपने ही हाथों से अपने मानसिक और बौद्धिक विकास के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर रहा होता है। सही कहा, क्योंकि प्रकृति का तो एक बहुत ही सीधा सा नियम है, जो चीज बढ़ती नहीं है वो धीरे धीरे मरने लगती है। एकदम सही कहा। मानवीय विकास और ज्ञान के मुद्दे में भी यही सच है। जब इंसान के अंदर सीखने की इच्छा, जिसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, वो जब पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से उसका पर्सनल ग्रोथ भी उसी पल पूरी तरह रुक जाता है। एक ठहरे हुए पानी की तरह, है ना? हाँ, जैसे ठहरा हुआ पानी कुछ समय बाद सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है। ठीक वैसे ही एक ठहरा हुआ दिमाग जिसमें नए विचारों का आना बंद हो गया हो, वो अपनी क्रिएटिविटी और जीवंतता खो देता है। अहंकार इंसान को उसी ठहरे हुए पानी की तरह बना देता है और वो खुद को एक बहुत बड़े महासागर के रूप में देखने लगता है, जबकि असलियत में वो अपने ही बनाए एक छोटे से गड्ढे में कैद हो चुका होता है। ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ दिमाग, ये दोनों ही एक समय के बाद अपनी कीमत खो देते हैं। ये बहुत ही सटीक तुलना की है हमारी रिसर्च में। अब जब ये समझ आ गया है कि अहंकार किस तरह की मानसिकता का नाम है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट्स आगे ये बताते हैं कि ये मानसिकता किस तरह से जीवन में तबाही मचाती है। बिल्कुल, इस रिसर्च में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अहंकार मुख्य रूप से 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को नष्ट करता है, और ये तीनों ही चीजें एक सफल, शांत और खुशहाल जीवन के लिए सबसे जरूरी स्तंभ माने जाते हैं। सही बात है। तो पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है आपसी रिश्ते, रिलेशनशिप्स। यह एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार बात कही गई है कि अहंकार हमेशा इंसान से कहता है कि सॉरी मत मांगो, किसी से माफी मत मांगो। हाँ, अपनी गलती के लिए कभी माफी मत मांगो, क्योंकि अहंकार समझाता है कि माफी मांगने से इंसान छोटा हो जाएगा या उसकी अहमियत कम हो जाएगी। और ये बात जीवन की वास्तविकता से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। रोजमर्रा की जिंदगी में ही देख लीजिए, कितने ही अनमोल रिश्ते होते हैं, चाहे वो परिवार के हों, बचपन के दोस्तों के हों या जीवन साथी के हों, वो टूट जाते। हाँ, सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं या उनमें खटास सी दरार आ जाती है क्योंकि कोई एक पक्ष ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उससे गलती हुई है। साइकोलॉजी में ऐसे कुछ कहते भी है ना? हाँ, मनोविज्ञान में इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। इंसान का दिमाग अपनी छवि को बचाने के लिए इतनी मेहनत करता है कि वो सामने वाले की भावनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाजी कर देता है, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत होती है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कई बार सिर्फ एक छोटा सा शब्द, एक सच्चा सॉरी बोलने से ही टूटता हुआ रिश्ता हमेशा के लिए बच सकता है। माफी मांगना ये नहीं दिखाता कि कोई कमजोर है, ये दिखाता है कि उस इंसान के लिए वो रिश्ता उसके अपने झूठे आत्मसम्मान से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन ईगो ऐसा होने नहीं देता। नहीं, अहंकार तो इंसान को अपनों से ही दूर कर देता है। ये इंसान को एक ऐसे अकेले टापू पर ले जाकर खड़ा कर देता है जहां उसके पास सही साबित होने की झूठी खुशी तो होती है, पर उस खुशी को बांटने के लिए कोई अपना पास नहीं होता। बिल्कुल। ये बात तो सबने अपने आसपास कभी न कभी देखी होगी। लोग सॉरी बोलने से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करते। घर में झगड़ा होगा तो अगले दिन बिना कुछ कहे बर्तन धो देंगे, या कोई पसंदीदा खाना बना देंगे। हाँ, या कोई तोहफा ले आएंगे। ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर वो एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता, क्योंकि अहंकार गले में हड्डी की तरह अटक जाता है, और वो अकेलापन उस जीत से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है जो ईगो से मिलती है। एकदम सही कहा। तो रिश्तों की बात तो हो गई। दूसरा पॉइंट था सीखने की क्षमता। उस पर क्या असर पड़ता है? यही वो दूसरी चीज है जिसे अहंकार नष्ट करता है, सीखना। जैसा कि नोट्स में बताया गया है, अहंकार दिमाग में ये बात डाल देता है कि मुझे तो सब कुछ पहले से ही पता है। एक भ्रम। हाँ, ये एक ऐसा भ्रम है जो इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देता है जिससे उसे अपना ही अज्ञान दिखाई देना बंद हो जाता है। जब कोई मान लेता है कि वो पूर्ण हो चुका है, तो फिर वो नई किताबें क्यों पढ़ेगा, दूसरों के अनुभव क्यों सुनेगा, अपने काम में सुधार लाने की कोशिश भी क्यों करेगा? सही बात है। वो दुनिया को सिर्फ अपने चश्मे से देखता है और मानता है कि यही अंतिम सत्य है। लेकिन यहां मैं थोड़ा सा असहमत होना चाहूंगा, या कहूं कि
एक वैलिड सवाल उठाना चाहूंगा। बोलिए। अगर कोई इंसान किसी फील्ड में 20 साल से काम कर रहा है, उसने सब कुछ प्रैक्टिकली देखा है, जिया है, तो क्या उसका ये सोचना गलत है कि उसे बहुत कुछ पता है? बार बार खुद को एक स्टूडेंट मानना थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये तो उसके अनुभव को कम करके आंकना जैसा हो गया ना। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। अनुभव का निश्चित रूप से सम्मान होना चाहिए, लेकिन अनुभव को कभी भी एक बंद दरवाजा नहीं बनना चाहिए। और यहीं पर कोच मनोज हमें एक सच्चे योद्धा की मानसिकता यानी कि वॉरियर माइंडसेट से मिलवाते हैं। वो क्या है? एक सच्चा योद्धा वो नहीं है जिसे लगता है कि वो सब कुछ जान चुका है, बल्कि वॉरियर माइंडसेट हमेशा ये मानता है कि मैं हमेशा एक छात्र हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। चाहे कितना भी अनुभव हो। हाँ, चाहे किसी के पास 20 साल का अनुभव क्यों ना हो। दुनिया हर दिन बदल रही है ना, टेक्नोलॉजी बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। योद्धा जानता है कि ज्ञान असीमित है, एक अनंत आकाश की तरह। बिल्कुल। चाहे उसने कितनी भी लड़ाइयां क्यों ना जीती हों, वो मानता है कि हर नई चुनौती, हर नया इंसान उसे कुछ नया सिखा सकता है। जापानी संस्कृति में इसे शोशन कहा जाता है, शोषण। यानी बिगिनर्स माइंड। हाँ, बिगिनर्स माइंड। दुनिया में जो भी इंसान इस बात को समझ लेता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, सिर्फ वही इंसान असल में जीवन की आगे आने वाली अनंत संभावनाओं का लाभ उठा पाता है। अहंकार तो इंसान को एक कूपमंडूक बना देता है, जो सोचता है कि उसका कुआं ही पूरी दुनिया है। जबकि योद्धा की मानसिकता उसे महासागर को पार करने की शक्ति देती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये बिगिनर्स माइंड का जो कंसेप्ट है, ये सीधा हमारी तरक्की से जुड़ा हुआ है। जब हम लगातार सीखने और विकास की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम जीवन में सफल होने की बात कर रहे हैं। और यही वो तीसरी चीज है। आता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जितने भी बड़े और सफल लोग अपनी ऊंचाइयों से नीचे गिरे हैं, चाहे वो बड़े बड़े राजा महाराजा रहे हों या आज के दौर के बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स, उनमें से ज्यादातर की हार उनके टैलेंट या प्रतिभा की कमी के कारण कभी नहीं हुई। उन्हें किसी दुश्मन ने नहीं हराया, बल्कि उनके अपने अहंकार ने ही उन्हें हराया है। ये एक बहुत ही सटीक एनालिसिस है। जब कोई अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों को छूता है ना, तो अक्सर एक बहुत ही खतरनाक बदलाव आना शुरू होता है। सफलता के साथ आने वाली ताकत, पैसा और वाहवाही, वो एक नशे की तरह काम करती है। शुरुआत में तो इंसान उन सब लोगों का आभारी होता है जिन्होंने उसको सपोर्ट किया, लेकिन जैसे जैसे ईगो उस पर हावी होने लगता है, एक एको चेम्बर बन जाता है। एको चैम्बर मतलब जहां अपनी ही आवाज गूंजती है। हाँ, उसे लगने लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है, मेरी स्ट्रैटेजीज कभी फेल नहीं हो सकती। वो अपने आसपास सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना पसंद करता है जो उसकी हर हाँ में हाँ मिलाए। और जब ऐसी सोच हावी हो जाती है, तो वो उन्हीं आदतों को छोड़ देता है जिन्होंने उसे शुरू में सफल बनाया था। जैसे मेहनत करना, जमीनी हकीकत से जुड़े रहना, सही सलाह सुनना। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और यहीं से उसका पतन शुरू होता है। बड़े बड़े स्टार्टअप्स इसीलिए तो डूब जाते हैं, क्योंकि उनके लीडर्स ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि बाजार बदल रहा है, जिसे सीईओ सिंड्रोम भी कहते हैं, जहां सच सुनना पसंद ही नहीं आता। सही पकड़ा। तो जिस सफलता के लिए दिन रात एक किया, अगर उसके साथ अहंकार आ गया, तो सफलता ही पतन बन जाएगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, हम इस अदृश्य दुश्मन को कैसे हराएं? इसका भी समाधान है। हाँ, अच्छी बात यह है कि नोट्स हमें परेशानी बताकर अकेले नहीं छोड़ते। इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ने का एक बहुत ही स्पष्ट और अचूक फॉर्मूला भी देते हैं। इसमें 3 अहम कदम हैं। पहला कदम क्या है? पहला कदम है हमेशा एक छात्र बने रहें, यानी कि स्टे अ स्टूडेंट। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इसमें कहा गया है कि हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे उसकी उम्र, पद या सोशल स्टेटस कुछ भी हो। बिल्कुल, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन देखिए, ये विचार सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ उसी से सीख सकते हैं जो उनसे बड़ा हो या ज्यादा सक्सेसफुल हो। मुश्किल जरूर है, पर यही तो असली मानसिक कसरत है। ज्ञान किसी पोजीशन का मोहताज नहीं होता। हर इंसान का जीवन जीने का तरीका अलग होता है, उसके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, तो अनुभव भी अलग होता है। सही बात है, एक छोटे बच्चे से भी बिना शर्त प्यार करना सीखा जा सकता है। और एक साधारण से सड़क पर सामान बेचने वाले से भी ईमानदारी, मेहनत और हर हालात में लड़े रहना सीखा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि एक बड़ी कंपनी का अनुभवी मैनेजर अगर एक नए इंटर्न से नया सॉफ्टवेयर सीखने में शर्म महसूस ना करे,
तो वो उसकी महानता होगी। हाँ, जब ये मान लिया जाता है कि दुनिया का हर व्यक्ति एक टीचर हो सकता है, तो ईगो अपने आप खत्म होने लगता है। सामने वाले को खुद से कम आंकने की बजाय उसमें ज्ञान का एक स्रोत नजर आने लगता है। ये नजरिया एक स्वाभाविक विनम्रता पैदा करता है, और विनम्रता अहंकार के लिए सबसे बड़ा जहर है। ये नजरिया वाकई जिंदगी बदल सकता है, और मुझे लगता है इस पहले कदम की विनम्रता ही दूसरे कदम को आसान बनाती है, जो कहता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करें। एक्सेप्ट मिस्टेक्स। हाँ, इन नोट्स में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि अपनी गलती मान लेना कोई कमजोरी नहीं है, जैसा अक्सर सोसाइटी में माना जाता है, बल्कि ये एक इंसान की मैच्योरिटी को दर्शाता है, उसके अंदर की मजबूती को दिखाता है। और ये समझना जरूरी है कि गलती स्वीकार करने में इतनी हिम्मत लगती क्यों है। जब कोई गलती मानता है तो दरअसल वो उस वक्त अपने उस ईगो को तोड़ रहा होता है जो उसे परफेक्ट होने का विश्वास दिला रहा था। गलती मानना तो एक तरह की पब्लिक डिक्लेरेशन हो गई ना। हाँ, कि मैं भी एक आम इंसान हूँ, मुझ में भी कमियां हैं और मैं भी चूक सकता हूँ। जो अंदर से कमजोर होता है वो अपनी छवि को लेकर हमेशा डरा रहता है। वो कभी गलती नहीं मानेगा। वो दूसरों पर दोष डालेगा या बहाने बनाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक मैच्योर इंसान गलती को वैसे ही सहजता से अपनाता है जैसे वो अपनी कामयाबी को अपनाता है। जब कोई कहता है हाँ मुझसे गलती हुई, आइए मिलकर इसे सुधारते हैं, तो उस पल में पूरा माहौल ही तनाव मुक्त हो जाता है। और ये मैच्योरिटी तुरंत आत्म सुधार यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पर ले जाती है, जबकि ईगो हमेशा आत्मरक्षा के झूठे खोल में फंसाए रखता है। मुझसे गलती हुई, आइए इसे सुधारते हैं। ये चंद शब्द कितने ताकतवर हो सकते हैं। अब आते हैं इस फॉर्मूला के तीसरे और आखिरी कदम पर, रियलिटी को याद रखें। वास्तविकता। हाँ, ये रिसर्च हमें एक कड़वी लेकिन सच्ची वास्तविकता का सामना कराती है। ये याद दिलाती है कि आज किसी के पास जो भी ताकत, सत्ता, दौलत या रुतबा है, जरूरी नहीं कि वो कल भी उसके पास रहे। क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। आज जो शिखर पर है, कल वो नीचे भी आ सकता है। ये वही सच्चाई है जिसे लोग सफलता के नशे में अक्सर भूल जाते हैं। इस सच्चाई को याद रखना ही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। समय का पहिया तो घूमता ही रहता है। ताकत और जवानी हमेशा टेम्पररी होते हैं। जो इंसान सत्ता के नशे में चूर होकर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है, वो भूल जाता है कि कल जब ये ताकत नहीं होगी तो यही दुनिया उसके साथ कैसा सुलूक करेगी। सही बात। इसीलिए जो इंसान हमेशा विनम्र रहता है, अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है और हर परिस्थिति में अपना मेंटल बैलेंस बनाए रखता है, असल में वही लंबी रेस का घोड़ा होता है, वही जीतता है। विनम्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान को कमजोर बनाती है, बल्कि ये एक कवच है जो उस इंसान को उसके ईगो से बचाता है। विनम्रता जमीन पर रखती है ताकि जब हवा तेज हो तो इंसान उखड़ ना जाए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा और इन बेहतरीन नोट्स का निचोड़ निकालें तो एक बहुत ही ताकतवर विचार सामने आता है। एक तरफ है अहंकार और दूसरी तरफ है सच्चा ज्ञान। जहां अहंकार शोर मचाकर कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं, वहीं सच्चा ज्ञान बहुत ही शांति से कहता है कि मैं अभी भी सीख रहा हूं। ईगो हमेशा एक झूठी श्रेष्ठता का एहसास कराता है, एक भ्रम पैदा करता है, और सच्चा ज्ञान जमीन से जोड़े रखता है। ये बताता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में अभी भी कितना कुछ है जो एक इंसान नहीं जानता। और यही कोच मनोज के अंतिम संदेश का सार है। एक असली योद्धा वो नहीं है जो अपने बाहुबल या पैसे का प्रदर्शन करके दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि असली योद्धा वो है जो अपने खुद के ईगो पर नियंत्रण पा सके। क्योंकि जब तक ईगो हावी है, कोई असली प्रगति नहीं हो सकती। जिस बिंदु पर अहंकार खत्म होता है ना, ठीक उसी बिंदु से एक इंसान के जीवन का सच्चा विकास शुरू होता है। फिर वो इंसान अजय हो जाता है, क्योंकि उसने अपने सबसे बड़े आंतरिक शत्रु को जीत लिया है। कमाल की बात है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस पर सबको विचार करना चाहिए। जब हम जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल करते हैं और लोग हमारी तारीफ करते हैं, तो क्या हम उस पल में अपनी मेहनत का जश्न मना रहे होते हैं या फिर चुपके से अपने अंदर के अहंकार को पाल रहे होते हैं? ये सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई तारीफ करे तो बस खुद से ये जरूर पूछना चाहिए कि ये तारीफ आत्मविश्वास को मजबूत कर रही है या ईगो को हवा दे रही है। ये सच में एक ऐसा विचार है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक नया आयाम जो दिमाग में आता है,
आज का जो डिजिटल दौर है, जहां सोशल मीडिया इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है, हाँ, वहाँ तो ये ईगो का खेल और भी बड़ा है। क्या ये लाइक्स, शेयर्स, फॉलोअर्स, क्या ये सब सिर्फ एक ऑटोमेटेड सिस्टम बन गए हैं जो दिन रात बस हमारे ईगो को ही खाना खिला रहे हैं? सही सवाल है। जब कुछ पोस्ट करते हैं तो क्या सच में दुनिया से कुछ अच्छा बना रहे हैं या सिर्फ उस लाइक बटन के दबने का इंतजार कर रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी इस दुश्मन को और बड़ा तो नहीं कर रही? इस पर अकेले में बैठकर विचार जरूर होना चाहिए। इस शानदार और आंखें खोल देने वाली चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही सीखते रहें और उस भीतर की योद्धा को जगाए रखें।